बच्चों गुड मॉर्निंग। अब मैं प्रश्नावली का अंतिम चरण की तरफ चल रहा हूं, जिसमें 4 साइन 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45। इस क्वेश्चन का LHS है और RHS जो है वो दिया गया है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो सबसे पहले हमको इसमें LHS हल करना है। कौन सा हल करना है? LHS। तो देखिए 4 गुणा 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इंटू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 इंटू 1। इसका हल करते हैं हम। 2 से 4 को काट देंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 3/4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4। 2 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा 3 एकम 3/2 प्लस अगला हल करते हैं। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 और 3/2 सबको जोड़ेंगे 3 प्लस 3 एलसीएम कितना होगा 2। इस 6/2 बराबर 3। LHS हमारा आता है बराबर 3। इसी प्रकार हम RHS को हल करते हैं। 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 गुणा इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस 1 का हो गया 1। अंडर रूट 2 का खोलेंगे 2 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 में से गया तो कितना बच गया 3। ये हो गया हमारा RHS। अतः इस सवाल में LHS बराबर 3 और RHS बराबर 3 ये सत्य है। सर्वसमता सिद्ध होती है। अब हमारा ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। अब दूसरा चैप्टर लेते हैं हम सर्वसमता त्रिकोणमितीय, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ सूत्र लिखाए थे इस 7.1 को हल करने के लिए। तो उन सूत्रों की तरफ पहले हम ध्यान देते हैं। नंबर 1 सूत्र था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी हमने अलग अलग वैल्यूआं लिखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हमने 2 भाग लिखे थे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था हमारा, एक सूत्र जो तीसरे नंबर का था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
कॉट स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन जो सूत्र हैं इनके भाग मैंने इधर लिखे हैं जो आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से जानते हैं। अगला नंबर था चौथा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा एज इक्वल टू टाइन थीटा, और अगला नंबर था कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये इस प्रकार से हमारे पास 6 सूत्र होते हैं। अब 5 हो गए और छठवां जो सूत्र होगा वो होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 8। सातवां होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और आठवां होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इस प्रकार ये सूत्र हमारे माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट बार जब किसी भी सर्वसमता को हम हल करने के लिए तैयार होते हैं तो ये विकल्प हमारे खोपड़ी के अंदर होते हैं, और जब हम LHS को हल करते हैं सर्वसमकाकी को, तो RHS को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा RHS क्या कहता है। उस हिसाब से इन मानों को बदला जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर का सवाल दे रहा हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर। एक संख्या दे दे छोटी सी कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमारी सर्वसमता है। तो इस सर्वसमता को हमें पता है कि कोसेक और सेक लाना है हमें, और कॉट और टेन हल करना है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। हमने ये मान लिया हमारे दिमाग में। उसके बाद हम कॉट की वैल्यू रखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन की वैल्यू रखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारा LHS है जिसको हम हल कर रहे हैं। अब इसका लघुत्तम लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का भाग जब इस लघुत्तम में लगाते हैं तो साइन से साइन तो कट जाता है, शेष बचता है कितना, कॉस। इसका मतलब हुआ कि इस लघुत्तम में साइन का भाग देते हैं तो कॉस बाहर जाता है, और कॉस का गुणा कॉस से करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसी प्रकार जब कॉस का भाग लगाएंगे तो साइन बाहर भाग जाएगा, और साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक सूत्र आया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं भी होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहां विकल्प देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, और 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम अगर यूं लिखते हैं कि 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 ही आता है। अब 1 बटे साइन की वैल्यू इस सूत्र से देखते हैं हम, कोसेक थीटा होगी। कोसेक की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे साइन आएगा, और 1 बटे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक थीटा इंटू इसी प्रकार 1 बटे कॉस की वैल्यू हम यहां से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहां लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमें कोसेक थीटा और सेक थीटा लाना था। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा एज इक्वल टू ए। अब हमको ये LHS है, ये पूरा हल करना है।
और इसकी वैल्यू हमको कितनी प्राप्त करनी है, ए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला जो ग्रुप होगा हमारा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा कोष्टक एक का गुणा एक से कर लेते हैं और साइन का गुणा साइन से करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार लिख लेते हैं सवाल। ऐसा लिखने के बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र में से लिखते हैं हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर, और 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितने बराबर होती है, sec स्क्वायर की। झट हम sec स्क्वायर लिख देते हैं इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है किसके बराबर, cos स्क्वायर के बराबर। ये cos स्क्वायर हो गया। अब sec स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो जाता है, शेष कितना बचा, a। इस प्रकार LHS बराबर क्या हुआ, RHS। इतनी सिद्धम। एग्जाम्पल नंबर, ये शायद तीसरा सवाल है, तो 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम जो दी गई है कितनी सरल है कि हमको ये देखना है कि LHS हल करने के बाद में 2 sec लाना है, और 2 sec लाने के लिए हम सबसे पहले इसका LCM लेते हैं। तो इन संख्याओं का LCM लेना भी सरल होता है। नीचे जो हर संख्या दी गई है उनको लिख दिया जाता है। हमने लिख लिया जैसे 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें पूरा LCM आ गया, 1 प्लस साइन का भाग लेते हैं, तो 1 प्लस साइन यही तो है। 1 प्लस साइन ये कट गया, तो क्या शेष बचा, 1 माइनस साइन। 1 माइनस साइन का गुणा 1 से करेंगे तो संख्या आ गई 1 माइनस साइन प्लस, अब 1 माइनस साइन का भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचा, 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन का गुणा 1 से करेंगे तो संख्या आएगी 1 प्लस साइन। अब साइन माइनस का है और साइन प्लस का है, तो ये कट गए। हमारे पास ऊपर शेष बचा कितना, 2। 1 और 1 2 बच गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं हम, नीचे किनका जो लघुत्तम लिया है उसका गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन का गुणा साइन से करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमारी उसी वैल्यू पर चले जाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर थीटा होती है। तो इसकी जगह हम cos स्क्वायर लिख देते हैं, 2/cos स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, इसलिए sec स्क्वायर थीटा हो गया। संग में कौन लगा हुआ है, 2, अतः क्या लिख देंगे इसको, 2 sec स्क्वायर थीटा इति सिद्ध। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आपको 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इसका RHS है और हमको RHS लाना है, LHS को हल करना है। जब कभी भी कोई भी सवाल इस प्रकार अंडर रूट में आता है तो हम सबसे पहले उसका हर परमेकरण शुरू में कर देते हैं। तो शुरू में जब इसका हम हर परमेकरण करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, और इस पर ब्रैकेट यानी
रूट का निशान दिया गया उसको लगा लेते हैं। आगे इसको जब हम हल करते हैं तो 1 प्लस कोस का गुणा 1 प्लस कोस से करेंगे और 1 माइनस कोस का गुणा किससे करेंगे? 1 माइनस कोस से करेंगे। फिर गुणा करने पर संख्या आएगी हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इस पर अंडर रूट अपॉन इनका जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉस किसका है? माइनस का, और यहाँ पर कॉस किसका है? प्लस का। प्लस गुणा माइनस जब करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। अब आगे हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमारा ये सूत्र कह रहा है किधर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर? साइन स्क्वायर। तो देखिए क्या संख्या बनेगी? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे इसका वर्गमूल निकलेगा साइन थीटा। या फिर हम ऐसा कह देते हैं इसको कि ये जो वर्ग हैं इस वर्गमूल से खत्म हो जाते हैं। जो वर्ग के निशान लिखे हुए हैं वो इस वर्गमूल से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसका अर्थ यही होता है कि इस संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल लेने पर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्याओं के नीचे है, साइन थीटा दोनों के नीचे, तो इसको अलग अलग लिखते हैं हम। 1 बटे साइन लिखते हैं प्लस फिर कॉस बटे साइन लिखते हैं, लिख दिया। आगे हम चलते हैं, 1 बटे साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है? इस सूत्र से निकालते हैं। 1 बटे साइन बराबर कौन होगा? कोसेक थीटा होगा। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ कौन आ जाएगा? कोसेक थीटा। प्लस का निशान लगा दिया। कॉस बटे साइन किसकी वैल्यू होती है? कॉट थीटा। इस प्रकार से ये सवाल का RHS आता है और यहां लिख देते हैं इति सिद्धम। कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसका बहुत ही सरल आंसर है। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि इसको होल स्क्वायर में बदलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार बदलने से ये जो सूत्र है ये a वर्ग माइनस b वर्ग में बदल गया। a वर्ग माइनस b वर्ग जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको इसी प्रकार से खोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए इसमें गुणा करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र से लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर की जगह अपन लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कहेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इति सिद्धम।
अब आगे का कार्य कल कराएंगे।